Hello everyone. We are going to study about narration. Narration means जो हमारे सिलेबस में है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसी को नरेशन बोलते हैं। तो नरेशन मीन्स डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्पीच दो तरह का, जो डायरेक्ट स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, पहले वो होता है कि उसको डिफाइन करते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, अगर आप डायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन देखोगे तो ये इस तरह का स्पीच है कि जिसमें डायरेक्ट स्पीच को किसी अदर पर्सन के द्वारा एग्जैक्टली उसी वर्ड में बोला जाता है, उसी वर्ड में बताया जाता है जो स्पीकर ने बोला। मीन्स exactly in the words spoken by the speaker. It is a kind of speech which is reported by some other person exactly in the words spoken by the speaker. और इस तरह का जो स्पीच जब हम लिखते हैं कॉपी में, तो दिस स्पीच इज प्लेस्ड विद इन ए इन्वर्टेड कॉमा, की जो स्पीकर ने जो बोला उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, सी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी। तो आई शैल गिव यू मनी, ये जो है ये स्पीकर के द्वारा बोला गया जो एग्जैक्ट वर्ड है, उसी को कोटेशन करके उसी को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है यहाँ पे। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच का। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे डिफाइन करोगे? तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजेस करते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट स्पीच। मीन्स डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि जो स्पीकर ने बोला उसी को एज इट इज अगर हम कोट करके किसी को बता रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन जो स्पीकर ने बोला उसको अपने तरीके से बता रहे हैं, अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो इट इज ए स्पीच विच इज रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन by using certain conjunction in place of commas and making necessary changes in the verbs and the pronoun of the reported speech. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स आप अगर कोई डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताने के लिए कि स्पीकर ने जो बोला उसको अपने लैंग्वेज में बताने के लिए जो इन्वर्टेड कॉमा का जो यूज करते थे डायरेक्ट स्पीच में, उसको रिप्लेस करके कुछ चेंज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। आइदर वो दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। और उसका जो स्पीच का जो टेंस होगा उसमें भी कुछ चेंजेस होगा या नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और टेंसेस। और तो इसका जो प्रीवियस हमने देखा था एग्जांपल, सी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी, तो उसको अगर उसी एग्जैक्ट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सी टोल्ड हिम दैट सी वुड गिव हिम मनी। तो ये इस तरह का फॉर्म हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्लास में हमने देखा था कि टोटल 5 तरह के सेंटेंसेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड करके उसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टडी करने वाले थे। तो पहला जो था असर्टिव सेंटेंसेस था। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंसेस डिनोटिंग स्टेटमेंट इन अफर्मेटिव और नेगेटिव। ऐसा सेंटेंस या जो किसी चीज को स्टेट कर रहा हो आइदर अफर्मेटिव वे में और नेगेटिव वे में। जैसे एग्जांपल में है यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये असर्टिव सेंटेंस में आएगा। जैसे सी वाज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रही थी, मींस ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये कुछ एसर्ट कर रहा है, बता रहा है कुछ, स्टेटिव सेंटेंस इस तरह का, तो इसको असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमने क्या देखा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन पूछने वाला है। इसमें 2 तरह का था, आइदर यस नो टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि आर यू प्लेइंग, वाज शी स्लीपिंग, तो ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। और दूसरा कि ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एटसेट्रा, इस तरह का क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ये क्वेश्चन वर्ड वाला का एग्जांपल जैसे व्हेन आर यू प्लेइंग, वेयर वाज शी स्लीपिंग, तो इस तरह का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। उसके बाद थर्ड हम लोग ने देखे थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इसमें क्या दिखा रहा हो, किसी कमांड को दिखा रहा हो, रिक्वेस्ट को दिखा रहा हो या एडवाइस को दिखा रहा हो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे सोल्जर टर्न टू लाइट, डू नॉट वेस्ट टाइम, तो ये इस तरह का एडवाइस है या ऑर्डर है, इस तरह का चीज इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेस किया जाता है खुशी को, दुख को, या किसी वंडर को, जॉय, सॉरो, इस टाइप के। जैसे कि हाउ नाइस ऑफ हिम, तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, जॉय कर रहे हैं, या सॉरो को दुख करना है, जैसे कि इट इज ए ब्यूटीफुल लॉकेट, तो ये खुशी जाहिर कर दिया। लास्ट ऑल इज ओवर, ये दुख को जाहिर कर। इस तरह का सेंटेंसेस जो
जॉय, सॉरो, वंडर को एक्सप्रेस करे, उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। और लास्ट वन था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या था हमारा, विश, प्रेयर, इस तरह का सेंटेंसेस को अगर हम डिनोट करेंगे तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएगा। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये विश है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे। तो इसका कुछ रूल्स है। कुछ रूल्स क्या, तो पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मींस जो रिपोर्ट कर रहा है उसका जो वर्ब, तो फर्स्ट नहीं आप देखो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे से चेंज करोगे आप, अगर से हो तो टेल में कन्वर्ट करोगे और से है तो टेल्स में कन्वर्ट करोगे। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तब। जैसे सी सेज टू मी, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ सी सेज रहेगा तो टू मी अगर नहीं लिखा रहेगा तो मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में नहीं। जब अगर ऑब्जेक्ट हो, जैसे सी सेज टू मी, अगर सी सेज टू मी है तो सेज की जगह पे क्या हो जाएगा, टेल, सी टेल्स मी। तो इस तरह का कन्वर्ट करेंगे। कब, जब ऑब्जेक्ट होगा तो सेज को, से को टेल में बदलेंगे, अगर सेज है तो टेल्स में बदलेंगे, और अगर सेड है तो टोल्ड में रहेंगे। याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट हो तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे। और दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे आप दैट से। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसके बदले में हम लोग दैट यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस का चीज याद रखना, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करेंगे। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में हम टेंस को कैसे चेंज करें, टेंस को कैसे चेंज करें, तो इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच कब चेंज नहीं होगा, पहला, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में, जैसे सी सेज या सी विल से, तो इस तरह का प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच आएगा उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। और दूसरा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे कि सन राइजेस, जिस तरह की चीज जो यूनिवर्सल हमेशा सही होता है, जिस तरह की यूनिवर्सल ट्रूथ, उस तरह की चीज को आप चेंज नहीं करोगे। तो दो चीज याद रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करना है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उस केस में चेंज नहीं करना है। उसके बाद आता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको, अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच को आप कैसे चेंज करोगे, अगर प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करो। याद रखना, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब ये दो चीज अलग चीज है। जैसे सी सेज टू मी, तो सी सेज टू मी ये रिपोर्टेड वर्ब में आएगा। रिपोर्टिंग स्पीच, सी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर, तो आई एम ए डॉक्टर क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच को आप कैसे चेंज करोगे, प्रेजेंट टेंस से, अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो उसको पास्ट टेंस में। ये कब करोगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो हमारा पास्ट टेंस में हो, तो इसको इस वे से चेंज करोगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में करोगे, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसको करोगे पास्ट कंटीन्यूअस में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मींस प्रेजेंट को उसके पास्ट काउंटर पार्ट में चेंज करना है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर खुद पास्ट में हो, मींस अगर रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में हो ही, अगर रिपोर्टेड स्पीच भी अगर पास्ट में हो तो उसको कैसे चेंज करोगे, उसको चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो उसको पास्ट परफेक्ट बनोगे, और अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करोगे। और उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करोगे। और फ्यूचर, अगर फ्यूचर टेंस रहे तो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस रहेगा मतलब क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा फ्यूचर में, मींस विल शैल का यूज हो, तो विल को उड में कन्वर्ट करोगे और शैल को शुड में कन्वर्ट करोगे। और उसके बाद कुछ मॉडल्स है, उसको आप देखोगे, मे अगर हो तो उसको माइट में कन्वर्ट करना है, मे हो तो उसको माइट में कन्वर्ट करना है, और कैन हो तो उसको कुड में कन्वर्ट करना है, और हैव हो तो हैड टू में कन्वर्ट करना है। हैव टू को हैड टू में, याद रखना, हैव टू को हैड टू में, और अगर हैड टू हो तो हैड टू के, ये चीज जान दो, यहाँ पे हैड टू है तो हैड टू, ये टाइपिंग एरर नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाता है हैड टू, अगर हैड टू हो तो हैड टू। नेक्स्ट है,
अगर शुड और मस्ट हो, किसी सेंटेंस में शुड और मस्ट हो तो उसको चेंज नहीं करोगे। कुछ केस में चेंज होगा, वो देखेंगे हम लोग आगे, लेकिन अगर जनरली शुड और मस्ट को चेंज नहीं करना है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही सेज आई एम ए डॉक्टर, तो यहाँ पे जो ही सेज है ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम ए डॉक्टर ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में, तो मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच कोई चेंज नहीं होगा, तो आई एम ए डॉक्टर तो कोई चेंज, तो इसका सेम, ही सेज आई एम ए डॉक्टर, तो ही सेज दैट ही इज ए डॉक्टर। तो आई को ही में कैसे बदलेंगे वो हम आगे देखेंगे कि हम लोग इसको प्रोनाउन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू कैसे कन्वर्ट। तो अभी के लिए आप बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करना है। चेंज मीन्स इन द सेंस कि यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट टेंस में, तो आई एम ए डॉक्टर, तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी इनडायरेक्ट में भी हमने क्या किया, सेम ही रखा। ही सेज दैट ही इज ए डॉक्टर, देखो ही सेज है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज है तो सेज ही रहने दिए, ही सेज दैट ही इज ए डॉक्टर। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के साथ हो, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हो, जैसे सी सेज टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे सेज को क्या करना है, टेल्स में बदल देना है, सी टेल्स मी दैट सी इज ए डॉक्टर। आई एम ए डॉक्टर को सी इज ए डॉक्टर बनाए, क्योंकि आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आई एम ए डॉक्टर मीन्स प्रेजेंट में, तो सी इज ए डॉक्टर प्रेजेंट में ही रहने दी, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। तो सी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर, सी टेल्स मी दैट सी इज ए डॉक्टर। ओके नेक्स्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा है यहाँ पे, सी सेड आई एम ए डॉक्टर, सी सेड आई एम ए डॉक्टर, ये क्या है, पास्ट में है, सी सेड आई एम ए डॉक्टर, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज यूज करेंगे, सेड का सेड रहने देंगे, सी सेड दैट सी वाज ए डॉक्टर। हमने अभी देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, मींस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसको पास्ट में यूज कर देंगे, मींस आई एम ए डॉक्टर प्रेजेंट, तो उसका काउंटर पार्ट पास्ट में क्या करेंगे, सी वाज ए डॉक्टर, आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे सी, तो सी सेड, तो सी सेड आई एम ए डॉक्टर, सी सेड दैट सी वाज ए डॉक्टर। यहाँ पे सी सेड के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा होगा, उसको इग्नोर करो। नेक्स्ट, सी सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर, तो सी सेड टू मी, सेड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट होगा सेड को टोल्ड में बदल देना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो एज इट इज, और ऑब्जेक्ट होगा तो सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो सी सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर, तो उसका हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट सी वाज ए डॉक्टर। और हमने देखा एग्जांपल, मैंने पहले बताया था रूल्स में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग, अगर सिंपल से याद रखना है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट है तो उसको उसके काउंटर उसके पास्ट में बदल देना, मींस उसके आई एम ए डॉक्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसका पास्ट में क्या हो जाएगा, सी वाज ए डॉक्टर, वाज आई एम ए डॉक्टर, तो उसका सी वाज, आई कन्वर्ट करें सी में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसको आगे हम लोग रूल्स में देखेंगे कि कैसे किया चेंज जाता है। तो उसको हमने और एक देखा था, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उस केस में आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करोगे, इफ है कि हमारा यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा पास्ट में है, स्टिल हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि पास्ट में भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ सही था और अभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, मींस सी सेड टू द स्टूडेंट, नो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसका इंडेफिनिट का इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, मींस द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में भी हमने वही द सन राइजेस इन द ईस्ट ही रखा, मींस उसमें कोई इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट, उसमें कुछ रूल्स है, जैसे कि अगर नीड नॉट हो, यूज टू हो, वुड रैदर हो,
वुड बेटर हो, या हैड रेदर हो, हैड बेटर हो, मस्ट हो, शुड हो, या अदर अदर तरह के सब्जेक्टिव मोड्स लाइक विश, सजेशन, डिमांड, कुछ इस तरह की चीज हो, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इस तरह की सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, और कब होगा उसको हम लोग देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस कब चेंज होगा? अगर एक्शन कंप्लीट हो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसको कब चेंज करना है? जब उसका कंप्लीट एक्शन बता रहा हो, वो जो हमारा है कंप्लीट एक्शन पता चल रहा हो उससे, तो उस केस में हम उसको चेंज करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगा तभी चेंज करना है, क्योंकि पहला रूल से हमने देखा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं करना है। और चेंज कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है, सी सेड टू मी आई वाज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम बट चेंज्ड माय माइंड लेटर ऑन। यहाँ पे कंप्लीट एक्शन डिनोट कर रहा है। चेंज माय माइंड मींस कंप्लीट एक्शन, पास्ट में ही एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम चेंज करेंगे। कैसे? सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम बट चेंज्ड हर माइंड लेटर ऑन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सी आई वाज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम मींस पास्ट कंटिन्यूअस है, तो उसको हम लोग क्या करें? सी हैड बीन थिंकिंग ऑफ मींस इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया। कब? क्योंकि हमको यहाँ पता चल रहा है कंप्लीट एक्शन पता चल रहा है, मींस ये कंप्लीट हो चुका है। कब चेंज नहीं करना है? अगर टाइम क्लॉज में हो पास्ट कंटिन्यूअस तो उस केस में चेंज नहीं करना है। इन टाइम क्लॉज पास्ट कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज। याद रखना, अगर टाइम क्लॉज टाइम रिलेटिव टाइम टाइम एक रिलेटिव टाइम बता रहा हो उस केस का, तो उस केस में चेंज नहीं करना है। एग्जांपल देखो, he said to me while I was singing she was dancing। सिंगिंग और डांसिंग एक दूसरे से रिलेटिव है, मींस रिलेट कर रहा है। कब सिंगिंग हो रहा है? जब डांसिंग कब हो रहा है? जब सिंगिंग हो रहा है। तो इसमें कंप्लीट एक्शन का पता नहीं चल रहा है, तो ये एक रिलेटिव मींस टाइम क्लॉज है, तो इस केस में चेंज नहीं करना है। सी टोल्ड मी while he was dancing she was while he was singing she was dancing। तो टाइम क्लॉज में चेंज नहीं करना है पास्ट कंटिन्यूअस को, और कंप्लीट एक्शन हो तो उस केस में पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। तो जनरली पास्ट कंटिन्यूअस को क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को कब चेंज नहीं करना है? पास्ट इंडेफिनिट को चेंज नहीं करना है जब ये टाइम क्लॉज को इंडिकेट कर रहा हो। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर टाइम क्लॉज है तो उसके में चेंज नहीं करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट के केस में भी अगर टाइम क्लॉज है तो उसमें चेंज नहीं करना है when it is used in time clause। तो इसका एग्जांपल है, she said to me when I met him he was playing। तो टाइम क्लॉज है, तो उसका कब मिलना हो रहा है? जब प्ले मींस एक रिलेशन दिखा रहा है, तो टाइम क्लॉज है यहाँ पे। तो she said to me when I met him he was playing, तो इसको हम लोग इंडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? she told me। she told me क्यों यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। याद होगा पहला रूल जब हमने देखा था, तो सी टोल्ड मी दैट व्हेन सी मेट हिम ही वाज प्लेइंग। सी टोल्ड मी दैट व्हेन सी मेट हिम ही वाज प्लेइंग। यहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये टाइम क्लॉज है। अगर टाइम क्लॉज नहीं होता तो उस जनरल सेंस में हम लोग क्या करते हैं? अगर पास्ट इंडेफिनिट है उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। क्यों? ये टाइम क्लॉज है। दूसरा कब चेंज नहीं करना है? जब ये दो साइमल्टेनियस एक्शन को दिखा रहा हो, जब ये दो साइमल्टेनियस एक्शन को एक साथ दिखा रहा हो। जैसे एग्जांपल में देखो, सी सेड आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। तो कुकिंग वेजिटेबल और राइस का फ्राई हम लोग एक साथ हो रहा है, तो ये दो साइमल्टेनियस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो जनरली हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज करना होता है, लेकिन अगर टू साइमल्टेनियस एक्शन हो तो उसमें चेंज नहीं करेंगे। पहला क्या था? अगर टाइम क्लॉज हो तो चेंज नहीं करेंगे, दूसरा है साइमल्टेनियस एक्शन के केस में चेंज नहीं करेंगे।
सी सेड आई कुक्ड वेजिटेबल एंड ही फ्राइड राइस। तो दो सेंटेंसेस एक साथ हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे, सी सेड, इसको इंडेफिनिट में बदलना है तो सी सेड ही क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। देखा था रूल में, स्टार्टिंग के रूल में सी सेड, तो सी सेड ही रहेगा, सी सेड। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग डैट यूज करते थे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट यूज किए। सी सेड दैट सी कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। तो हमने रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं किया, एज इट इज, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया हमने। ओके, नेक्स्ट है हमारा when it expresses historical past। तो इस केस में भी हमने कोई चेंज नहीं करना है। जब कोई हिस्टोरिकल पास्ट को एक्सप्रेस करना हो तो इस केस में भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, ही सेड नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता। तो नेताजी बोर्न इन कोलकाता ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको फैक्ट को हम लोग चेंज नहीं करते। ही सेड दैट नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता। ओके, नेक्स्ट, चेंज ऑफ प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है हम लोग तो अभी देख रहे हैं, तो अगर अभी तो कुछ आइडिया शायद लग गया हो, लेकिन अभी हम लोग इसे प्रॉपर वे में देख लेते हैं कब किसको चेंज करना है। अगर फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में, अगर फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी का यूज हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस केस में क्या करना है, तो इसको बदल देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सी सेड टू मी आई एम अनवेल। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, और रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है आई, तो इस आई को सी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, मींस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो सी टोल्ड मी, टोल्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। सी टोल्ड मी दैट सी, तो यहाँ पे देखो सी, आई के बदले में सी यूज करें, क्यों, क्योंकि आई को चेंज, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सी है, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई को सी के अकॉर्डिंग चेंज, तो सी टोल्ड मी दैट सी वाज अनवेल। और जो हमने अदर रूल्स देखे थे क्या था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हो तो पास्ट इंडेफिनिट कर देना है। तो यहाँ पे सी वाज अनवेल, तो टेंस का चेंज हो रहा है। उसका देखते हैं, द कैप्टन सेड वी हैव वॉन एट लास्ट। तो वी को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब द कैप्टन, तो द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट, तो द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट दैट दे हैड वॉन एट लीस्ट। तो द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट्स दैट दे हैड, और तो यहाँ पे वी को दे में कनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट, कब चेंज नहीं करना है, डोंट चेंज वी इन दिस केसेस। इस तरह का केस अगर आए तो उसमें चेंज नहीं करना है। कब, जब वी का यूज जनरल सेंस में हो। जैसे जब भी वी का यूज अगर हम लोग जनरल सेंस में करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी को चेंज नहीं करना है। दूसरा है ऑब्जेक्ट बी इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। अगर वी हो और ऑब्जेक्ट में अगर मी हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, इफ वी इज यूज्ड बाय न्यूज़पेपर और एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज वी इनटू इट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी न्यूज़पेपर ने वी का यूज किया है तो उस वी को आप इट में चेंज करोगे, उस वी को आप किस में चेंज करोगे, इट में चेंज करोगे। ओके ओके, उस वी को आप चेंज करो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट, द सैंड सेड वी आर मॉर्टल। तो यहाँ पे वी इन द सेंस क्या है, इन जनरल सेंस में यूज किया गया है। द सैंड सेड दैट वी आर मॉर्टल, यहाँ पे वी को चेंज नहीं करना है। फर्स्ट एग्जांपल है द सैंड सेड वी आर मॉर्टल, तो यहाँ पे जो वी का यूज किया गया है वो इन जनरल सेंस यूज किया गया है। इस केस में क्या करना है, वी को चेंज नहीं करना है। सेकंड, शी सेड टू मी वी आर टू लिव फॉर टेम्पररी। तो ये क्या है, सेकंड वाला जो था ऑब्जेक्ट अगर मी हो, ऑब्जेक्ट अगर मी हो तो इस केस में सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना। अगर ऑब्जेक्ट मी हो तो यहाँ पे सी सेड टू मी है, तो इस केस में हम लोग वी को चेंज नहीं करेंगे।
शी टोल्ड मी दैट वी वर टू लीव फॉर टेम्पल अर्ली। बाकी अदर चीज चेंज होगा, मीन्स अगर ये प्रेजेंट में है तो उसके पास्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ पे जो हमारा, हाँ यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारे पास्ट में, इसलिए इसको चेंज करना। टेंस तो चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का, लेकिन यहाँ को वी की बात कर रहे हैं, वी को चेंज नहीं करना है। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, द डायरेक्टर सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर। तो डायरेक्टर जो बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरे इंस्टीट्यूट के लिए बात कर रहा है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। तो यहाँ पे थर्ड वाला रूल जो था, if v is used by newspaper or an organization, change v into it। तो v को हम लोग it में कन्वर्ट करेंगे। तो the director said that it was not responsible for any error। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने आई और वी को देख लिया। अब सेकेंड पर्सन के बारे में, यू के बारे में देखते हैं, यू को कैसे चेंज करेंगे। अगर यू हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू हो तो उसको चेंज करना है सेकेंड पर्सन यू इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड टू हिज मदर, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मदर। तो हिज मदर के अकॉर्डिंग यू को चेंज करना है। तो एग्जांपल में जैसे क्या है, he said to his mother will you give me money। तो इसको इंडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, he asked his mother। if क्यों कर डायरेक्ट if क्यों यूज करें हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फोकस करते हैं हम लोग you को कैसे चेंज करना है। if see, तो यहाँ पे you जो है उसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिज मदर। तो हिज मदर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं हम लोग यू को। तो इफ शी वुड गिव हिम सम मनी, ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी वुड गिव हिम सम मनी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे जो यू का यूज किया गया उसको ऑब्जेक्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट्स। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट दैट दे वर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन। तो विदाउट, यहाँ पे यू को किस में कन्वर्ट करना है, दे, व्हाई, द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा द स्टूडेंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग दे का यूज करेंगे। तो यू को किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू हो तो यू को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन हो तो उस केस में कैसे, मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो हमारा तो उसको कैसे चेंज करना है। तो इन द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। तो इस तरह का चीज अगर थर्ड पर्सन में हो, मीन्स ही सी इट, अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उसको चेंज नहीं करना है। एग्जांपल, आई सेड टू हर ही विल नॉट कम। तो ही का यूज किया, तो आई टोल्ड हर दैट ही वुड नॉट कम। विल को वुड में कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने देखा था। उसके बाद द बॉय सेड टू हिज फादर दे हैव नॉट रिटर्न द बुक। तो यहाँ पे दे का यूज किया गया है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। द बॉय told to his father that they had not returned the book। उसके बाद आता है कुछ और चेंजेस, जैसे अगर ना हो तो ये एडवर्बियल ऑफ टाइम्स को बोलते हैं। तो या टाइम या प्लेस को अगर बता रहा हो उसको कैसे चेंज करोगे, नाउ को कन्वर्ट करना है देन को, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को कन्वर्ट करना है द नेक्स्ट डे, यस्टरडे हो तो द प्रीवियस डे करना है, या फिर द डे बिफोर, ये दोनों को एक यूज कर सकते हैं। अगर लास्ट नाइट हो तो उसको द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे अगर हो तो 2 days बिफोर लिखेंगे, और द डे आफ्टर टुमारो हो तो 2 days टाइम यूज करेंगे। और लास्ट वाले अगर नेक्स्ट मंथ हो तो उसको लिखेंगे द फॉलोइंग मंथ। और एक चीज, टुडे, टुमारो और टुनाइट को चेंज नहीं करना है जब स्पीच
सेम डे रिपोर्ट किया जा रहा हो, सेम डे बताया जा रहा हो। जैसे एग्जांपल में देखते हैं दिस मॉर्निंग ही से, यानी कि आज की बात करें, यानी कि ये बात आज ही हुई है और आज ही ये बोला जा रहा है। दिस मॉर्निंग ही सेड आई शैल लीव चेन्नई टुमारो। तो यहाँ पे टुमारो कि जहां पे देखो आई शैल लीव चेन्नई टुमारो, तो टुमारो चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीच रिपोर्ट किया जा रहा है वो सेम डे रिपोर्ट किया जा रहा है जिस दिन बोला गया है। दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव चेन्नई टुमारो। ओके, दूसरा एग्जांपल, अंजलि सेड टुडे आई एम लिविंग पुणे टुनाइट। अंजलि सेड टुडे दैट शी वाज लिविंग पुणे टुनाइट। तो टुडे, टुमारो और टुनाइट को कब चेंज नहीं करना है? अगर स्पीच को सेम डे रिपोर्ट किया जा रहा है, जिस दिन बोला गया उसी दिन बताया जा रहा है, तो उस केस में टुडे, टुमारो, टुनाइट को चेंज नहीं करना है। कुछ और चेंज के बारे में देख लेते हैं। अगर हेयर हो तो उसको देयर में चेंज करना है। कब? जब किसी देयर से किसी जगह के बारे में हमको पता चल रहा हो, किसी जगह का रेफरेंस आ रहा हो देयर से, तो उस केस में ही आप चेंज करोगे। ठीक है, देखो चेंज। अब दिस को कैसे, दिस और दिस को कैसे, दिस एंड दिस को कैसे चेंज करना है? इसका कुछ रूल्स है। कुछ रूल्स मीन्स क्या, अगर टाइम के साथ यूज हुआ हो, जैसे दिस वीक, दिस मंथ, तो उसको आप दिस को दैट में कन्वर्ट करोगे और दिस को दोस में कन्वर्ट करोगे। ओके, जैसे दिस वीक है तो दिस वीक मीन्स दैट वीक, दिस वीक को कन्वर्ट कर देना दैट वीक में। दिस मंथ मीन्स दैट मंथ। और अगर दिस और दिस का यूज एडजेक्टिव के साथ हुआ हो, यूज्ड एज एडजेक्टिव मींस एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? द का यूज करोगे। दिस बुक को कन्वर्ट करोगे आप द बुक में, और दिस बुक को कन्वर्ट करोगे आप द बुक। यानी कि दिस और दिस को आप सिंपली कन्वर्ट कर दोगे द में। कब? जब एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा हो। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा, अगर दिस और दिस का यूज एज ए प्रोनाउन हो रहा हो, तो उस केस में क्या करोगे? आई शैल डू दिस टुमारो, तो उसको उस दिस और को करोगे आप कन्वर्ट करोगे, दिस और दिस को इट में कन्वर्ट करोगे। आई शैल डू दिस टुमारो है तो उसको करोगे आई शैल डू इट टुमारो। दिस को किसमें कन्वर्ट कर देना है? इट में। कब? अगर वो यूज हो रहा हो एज ए प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा हो तो उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो दिस और दिस का अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा मीन्स किसी नजदीक, यानी कि किसी नजदीकी का बात हो, इन द सेंस की कोई चीज नजदीक में है, तो उस सेंस में अगर यूज हो रहा हो तो उस केस में चेंज कर सकते हो। जैसे कि दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक, तो इस केस में आप क्या करना है? तो इस केस में चेंज नहीं करना है। तो यूज्ड एज सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में यूज करो, क्या किस सेंस में? किसी ऑब्जेक्ट को नजदीकी दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल दिस इज माय बुक, तो एक इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग, यानी नजदीक में पता चल रहा है कि हाँ ये दिस इज माय बुक, ये जो हमारे पास ये बुक है, दी है हमारी बुक। दिस इज माय बुक मींस उसको आप चेंज नहीं करोगे, दीज आर माय बुक्स उसको चेंज नहीं करोगे। ओके, दैट्स इट। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे कुछ क्लास में। इसको, तो जो रूल्स है हमारा, रूल्स किस तरह से असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये रूल्स है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसको आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।